हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आपके चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर और कंप्लीट इसका इंडस्ट्री सेक्टर को हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत लोगों का यहाँ मैसेज और कमेंट आया था कि सर बजाज हिंदुस्तान के ऊपर वीडियो बना दीजिए, इसमें करना क्या है। 7 से 8% का बड़े गिरावट यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। ट्रेडर्स, आप लोग को मैं बहुत बारीकी से बताऊंगा, हर चीज़ यहाँ आप लोग को दिखाऊंगा, एक एक करके यहाँ हो क्या रहा है, आगे क्या होगा। इस सेक्टर जो शुगर इंडस्ट्री है उसके लेके गवर्नमेंट का क्या बड़ा ऐलान हुआ है, सब कुछ हम लोग बारीकी से एनालिसिस करेंगे। उससे पहले ट्रेडर्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा और इसका बेनिफिट उठाते रहिएगा। बिना लेट किए ट्रेडर्स, हम लोग चलते हैं फटाफट इसका एनालिसिस के ऊपर। बजाज हिंदुस्तान शुगर में 8% का भारी गिरावट यहाँ देखने के लिए मिला था फ्राइडे के दिन। रीज़न इसका क्या है? ये ओनली बजाज हिंदुस्तान शुगर नहीं है ट्रेडर्स, आप लोग को मैं दिखाऊंगा। अगर आप लोग देखोगे बलरामपुर चीनी जो है इसमें भी आपको देखने के लिए मिला था भारी भरकम गिरावट 4% के आसपास, एक स्टॉक के बदले में 16 रुपया का नेगेटिव रिजल्ट। इसके साथ देखोगे तो आप लोग श्री रेणुका शुगर देखोगे 6-6.5% का गिरावट। तो इसका रीज़न क्या है? क्यों हर शुगर इंडस्ट्री का जो स्टॉक है, श्री रेणुका शुगर हो गया, बलरामपुर चीनी मिल्स हो गया, बजाज हिंदुस्तान शुगर हो गया, ये सब में 6% 7% का अचानक भारी भरकम गिरावट क्यों? रीज़न ट्रेडर्स आप लोग को मैं सीधे सीधे लेके जाऊंगा। रीज़न है आपका, गवर्नमेंट ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। क्या अनाउंसमेंट किया है आप लोग देख सकते हो। गवर्नमेंट डायरेक्ट शुगर मिल्स टू नॉट यूज शुगर कैन जूस फॉर एथनॉल प्रोडक्शन टू कीप प्राइस इन चेक। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जितने भी शुगर इंडस्ट्री का कंपनी है उन लोग का डायरेक्टर और उन लोग का सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ को नोटिस भेजा है कि आप लोग जो शुगर कैन यानी कि गन्ने का जो जूस बना के उसमें से जो शुगर हम लोग का जो शक्कर बनता है उसको बंद करके आप लोग जो एथनॉल प्रोडक्शन चालू कर रहे थे, एथनॉल प्रोडक्शन बंद करो। इसका मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जो शुगर कैन होता है, जो गन्ने होता है, उसका जो जूस होता है, उसको जितने भी ऑलमोस्ट शुगर इंडस्ट्री का जितने भी कंपनी है उन लोग एथनॉल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। एथनॉल क्या है? ये एक आपका पेट्रोल जो है हम लोग यूज करते हैं उसका एक सब्स्टिट्यूट है। और गवर्नमेंट ने पहले अनाउंसमेंट किया था कि जितने भी एथनॉल का प्रोडक्शन होगा तो गवर्नमेंट उसको बाय करेगा, क्योंकि हम लोग का क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम आइटम जो भी होता है, डीजल पेट्रोल जो भी है, वो सब बाहर देश से गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत पैसा लगता है, उसके चलते यहाँ जितने भी शुगर मिल्स है जिसका कैपेसिटी है जो एथनॉल का प्रोडक्शन बना रहा है, उन लोगों को गवर्नमेंट पहले क्या किया था, अभी नहीं बता रहा हूँ, पहले बोला था कि एथनॉल का प्रोडक्शन करो, शुगर कैन जो गन्ने का जूस से एथनॉल बनाओ और हम लोग खरीदारी उसको करेंगे। तो लेकिन वहाँ क्या हुआ, सब लोग ऑलमोस्ट जितने भी आपका श्री रेणुका शुगर हो गया या बजाज हिंदुस्तान शुगर हो गया, उन लोग क्या किए, जितने भी गन्ने का जूस को एथनॉल बनाने में चालू कर दिए। तो उसमें क्या हुआ, इसमें शुगर मैन्युफैक्चरिंग होना कम हो गया। जैसे सप्लाई कम हो गया मार्केट में, शुगर का प्राइस मार्केट में ज़्यादा होना चालू हो रहा है। तो अभी जनरल इलेक्शन आगे है गवर्नमेंट का, तो इसलिए अभी गवर्नमेंट फॉर टाइमिंग अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने बोला है फिनेंशियल ईयर 23-24 तक बंद करो, यानी कि अप्रैल तक ये यहाँ एथनॉल का प्रोडक्शन बंद होगा और यहाँ शुगर का प्रोडक्शन चालू करेगा। क्योंकि जब भी मार्केट में इसका अवेलेबिलिटी शुगर का ज़्यादा रहेगा, शक्कर का मार्केट में ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहेगा, तो प्राइस ऑटोमेटिकली वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। और कोई भी गवर्नमेंट जनरल इलेक्शन से पहले महंगाई फैलाना नहीं चाहता है। आप लोग को भी पता है, महंगाई होगा तो लोगों का सेंटिमेंट बदलेगा, इसलिए जनरल इलेक्शन से पहले
जो प्राइस है शुगर का, शक्कर का प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए हर शुगर मिल, शुगर इंडस्ट्री को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, फूड मिनिस्ट्री की तरफ से जितने भी सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन लोग को नोटिस गया है कि शुगर प्रोडक्शन बढ़ाओ और एथनॉल प्रोडक्शन आप लोग पूरा बंद कर दो, पूरा बंद कर दो ऑनलेस अनटिल मार्च अप्रैल तक, यानी कि अनदर 5-6 महीना यहाँ लगेगा। ये एक टेम्पररी यहाँ इशू है, ये लॉन्ग टर्म वाला इशू नहीं है। ये जैसे न्यूज आया ट्रेडर्स, जैसे मार्केट में ये अपडेट आया, आप लोग देख सकते हो तुरंत श्री रेणुका शुगर में आपको 6-6.5% का गिरावट, इसके साथ बलरामपुर चीनी में देखोगे 4% का गिरावट, बजाज हिंदुस्तान शुगर तो भारी भरकम ऑलमोस्ट 8% का गिरावट। ये एक ट्रेडर्स में अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक टेम्पररी इशू है, ओनली फॉर टाइम बिंग जनरल इलेक्शन तक। इलेक्शन एक बार ख़त्म हो जाएगा तो अगेन एथनॉल का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा एज यूजुअल जैसे चलेगा, और प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट वही सेम रहेगा। लेकिन हाँ, अभी मार्केट ने नेगेटिवली लिया है इसको, और ओबियसली लेंगे क्योंकि इतना बड़ा स्टेप है, इतना बड़ा गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का फूड मिनिस्ट्री से इतना बड़ा डिसीजन है शुगर इंडस्ट्री को लेके। बट आप खुद सोचो, हम लोग मिडिल ईस्ट से हम लोग पेट्रोल का, डीजल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलाते हैं, तो गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी वगैरह वगैरह XYZ हम लोग को ज़्यादा आता है, जो कि एथनॉल प्रोडक्शन जितना होगा इंडिया पे उतना ही गवर्नमेंट के लिए और हम जैसे भारतीय लोगों के लिए जो पेट्रोल का जो भाव है कहीं ना कहीं कम जरूर होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहले से ही बोल के रखा था जितने भी शुगर इंडस्ट्री का कंपनी है कि एथनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाओ, एथनॉल का प्लांट आप लोग सेटअप करो, और एज गवर्नमेंट हम लोग ज़रूर आपका एथनॉल को हम लोग खरीदारी करेंगे। तो ये एक बस 5-6 महीने का एक टेम्पररी इशू है। जैसे जनरल इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा ऐसे ही अगेन पटरी पे आ जाएगा शुगर इंडस्ट्री, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको समझना है कि ये एक टेम्पररी इशू है, लॉन्ग टर्म वाला इशू कोई यहाँ है नहीं। अभी चलते हैं बजाज शुगर का, जैसे आप लोग बोल रहे थे बजाज शुगर के ऊपर, बजाज शुगर का बता रहा हूँ। आप लोग देखो बजाज शुगर ने यहाँ आप देखोगे तो मोटा मोटी ये वीकली एनालिसिस है, यहाँ आप देखोगे तो ये 10 रुपया से चालू करके ट्रेडर्स यहाँ 10 रुपीज़ से चालू करके यहाँ देखोगे तो कहीं ना कहीं ये 35 रुपीज़ तक चला गया था। अगर आप देखोगे सम अराउंड इसका रिटर्न देखोगे तो बहुत ही बड़ा शानदार रिटर्न 226% का रिटर्न बना के दिया था। ये वीकली एनालिसिस है। इसमें अगर दिखाऊंगा आपको तो क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ देखोगे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। ये देखो, ये हेड है, ये आपका शोल्डर है, और हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है। और यहाँ एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट नहीं हो पाया। इसका रीज़न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फूड मिनिस्ट्री से यहाँ एक रोक लगा दिया गया है कि एथनॉल प्रोडक्शन फॉर द टाइम बिंग, ये समझना बहुत ज़रूरी है, फॉर टाइम बिंग ओनली फॉर अनदर 4 to 5 months एथनॉल का प्रोडक्शन बंद होगा, ताकि शुगर का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मार्केट में लिक्विडिटी रहेगा और शक्कर का प्राइस, शुगर का प्राइस नॉर्मलाइज हो जाएगा। एक बार इलेक्शन ख़त्म तो अगेन महंगाई बढ़ेगा, यानी कि एथनॉल का प्रोडक्शन अगेन चालू हो जाएगा। तो इसके चलते यहाँ एक बड़ा गिरावट देखने के लिए मिल रहा है, और एक बहुत ही बढ़िया प्यारा यहाँ एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था बजाज हिंदुस्तान शुगर ने। और इसके साथ देखोगे यहाँ एक भारी भरकम, यहाँ वीकली में एनालिसिस बता रहा हूँ, अभी देखोगे तो जो गिरावट है, करेक्शन है, ऑलमोस्ट इसका जो अभी रिसेंट हाई से अभी देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 25% का करेक्शन ऑलरेडी कर चुका है बजाज हिंदुस्तान शुगर। अभी हम लोग इसका मल्टी टाइम फ्रेम में जाके डेली एनालिसिस देखेंगे। जैसे आप लोग को दिखाया मैं, एक बहुत ही बढ़िया लेवल है 24 रुपीज़ का, जो कि और हल्का सा नीचे भी इसको ले भी लेते हो तो सम अराउंड एग्जैक्टली 23 रुपया 40 पैसा, 23.5 रुपया मान के चलो, ये एक बहुत बड़ा इसका सपोर्ट है। तो अभी जैसे ये गिर के और नीचे भी आता है तो ज़रूर यहाँ से एक सपोर्ट लेके ज़रूर यहाँ बाउंस बैक करेगा। और बाई चांस यहाँ अगर रिवर्सल दिखाता है
तो ये लेवल से ट्रेडर्स अगर आप देखोगे नीचे से ऊपर तक देखोगे, इसका जो एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको देखोगे तो सम अराउंड आपको 50% का गेन, एक 50% का एक आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आएगा। यहाँ लोगों ने पैनिक में आके ज़रूर सेल करेंगे। अगेन मंडे के दिन भी शुगर इंडस्ट्री का जितना भी स्टॉक है अगेन गिरावट ज़रूर होगा, गिरावट कंटिन्यूस होगा अनलेस अनटिल उसमें एक अच्छा करेक्शन होकर रिवर्सल ना आए। तो यहाँ जितने भी शुगर इंडस्ट्री का स्टॉक है देखोगे तो ज़्यादातर ऐसे ही नज़र आएगा। तो हम लोग बेसिकली आज बात कर रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के ऊपर, जो कि यहाँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, लेट अगेन करेक्ट जो भी है और करेक्शन होने के दीजिए। तो लेट स्टॉक करेक्ट फर्दर, जैसे और करेक्शन होता है तो हम लोग का लेवल है 23.50 मोटा मोटी उस लेवल से रिवर्सल दिखाता है तो हम लोग इसको एकोमुलेट कर सकते हैं, बाय ऑन डीप कर सकते हैं फॉर द गेन ऑफ 50%। बट अगेन ये 50% रातों रात नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको ये नीचे से लेकर ऊपर तक देखोगे तो आप लोग को कितना परसेंट का गेन नज़र आ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ 50% का गेन नज़र आ रहा है। कितना दिन में? 73 डेज, यानी कि आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2.5 महीना 2.5 मंथ्स में 50% का गेन दिया था प्रीवियसली। अगर देखोगे यहाँ आप लोग को दिखाया, तो इस बार शायद हो सकता है 1 महीना में आपको अचीव हो, या 1.5 महीना लगे, 2 महीना लगे, शायद 3 महीना भी लग जाए। लेकिन यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है अगेन 50% का, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगेन टू अर्न टू गेट 50% का एक अच्छा खासा रिटर्न बनाने के लिए। और जिसे मैं दिखाऊंगा इसका आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया, टेक्निकली देखोगे तो बहुत अच्छा स्कोप है इसमें और अभी भी इसमें जान है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ऊपर से देखोगे बजाज हिंदुस्तान का जिसे यहाँ आप लोग को मैं दिखाता हूँ, इसका बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो यहाँ आप देख सकते हो इसका जो कर्जा है धीरे धीरे कम होते जा रहा है बिकॉज ऑफ एथनॉल प्रोडक्शन। 8,760 से लेके आज के दिन ओनली 4,000 करोड़ का डेट है। डेट बहुत ही बढ़िया, ऑलमोस्ट 50% और रिस्ट्रक्चर कर चुका है कंपनी डेट को। इसके साथ एसेट देखोगे तो यहाँ फिक्स्ड एसेट दिन भर दिन इसका बढ़ते जा रहा है। तो इसके साथ देखोगे अदर एसेट में भी यहाँ देखोगे तो एसेट देखोगे टोटल जो एसेट है जितना था यहाँ धीरे धीरे यहाँ कम होते जा रहा है। रीज़न बीइंग कि कंपनी ने शुगर जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे एथनॉल प्रोडक्शन की तरफ यहाँ शिफ्ट होते जा रहा है। तो जो कि कहीं ना कहीं एक बजाज हिंदुस्तान एथनॉल प्रोडक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया शानदार प्लांट लगाया है। और ये अगेन मैं रिपीट करूंगा ट्रेडर्स, ये ओनली टेम्परेरी बेसिस का इशू है, लॉन्ग टर्म का इशू नहीं है। इसको एक करेक्शन जो हो रहा है अच्छा खासा, हम लोग को अगर 40-50% का करेक्शन में अगर स्टॉक मिल जाता है शुगर इंडस्ट्री का स्टॉक, तो वो एक मौके पे आपका एक जो है ना बहुत ही बढ़िया एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा खरीदारी करके। और एक आप थोड़ा लंबे समय तक का एक पोजिशनल ट्रेडिंग जैसे या 2-3 महीना तक लेके आराम से कमाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ है नहीं। अगेन ट्रेडर्स आप लोग पैनिक होने का ज़रूरत नहीं, ये टेम्परेरी इशू है। जनरल इलेक्शन जैसे कंप्लीट हो जाता है अगेन शुगर इंडस्ट्री का जितने भी स्टॉक है पटरी पे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन दे विल बाउंस बैक विथ एथनॉल प्रोडक्शन। ओनली एथनॉल प्रोडक्शन का स्टॉप हुआ है ओनली फॉर टाइम बिंग। Thank you so much, traders.